हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चा लोग, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर क्लास 6 साइंस का 12 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में। तो आपको टॉपिक से पता चल गया होगा, हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों लोग, जो ये चैप्टर है ये बहुत मेन चैप्टर है और आप आगे बड़ी क्लास में भी जाओगे तो ये चैप्टर बहुत एक्सप्लेन किया गया है आगे, तो इसको ठीक से समझिएगा। तो आते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत सारे पर्पस से करते हैं ताकि वो चीज़ हमारे लिए बहुत इजी हो जाए। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है, आप लोगों ने तो वेल देखा होगा, कुआं, तो वहाँ पे बहुत गहरा पानी रहता है, तो वो पानी कैसे हम ऊपर लाएंगे? वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पंप किया जाता है, तब जाके जो वाटर है उस कुएं से ऊपर आता है ग्राउंड लेवल में। और हम ये टंकियों में भी करते हैं, जैसे कि आपके घर में टंकी रहती है तो टंकी में भी हम क्या करते हैं, जब पानी ऊपर चढ़ाते हैं तो मोटर का यूज़ करते हैं। तो वो मोटर कैसे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। वट आर अदर पर्पस फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी? तो ऐसे ही और कितने सारे पर्पस होते होंगे जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, इसमें आप बताइएगा और अपनी नोटबुक में लिस्ट बनाएगा। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग? क्या हम इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ लाइटिंग में भी कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम इसका यूज़ कर सकते हैं लाइटिंग में, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो हम रह नहीं सकते हैं। जो लाइट का यूज़ होता है वो होम्स में होता है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, रोड्स में, ऑफिस में, मार्केट, फैक्ट्रीज, इवन आफ्टर सनसेट। ये जितने भी एग्जांपल दिए हैं, जितने भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में है, जो भी आप देख रहे हो, उन सब में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हुआ है। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। और ये इलेक्ट्रिसिटी हमें हेल्प करती है कि रात में भी हम काम कर सके आराम से। द पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी। और जो पावर स्टेशन देखा होगा जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, तो वो एक पावर स्टेशन होता है जहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटीज होती है और वो कंडक्ट करती है हमारे घरों पे। हालांकि कुछ कुछ जगह में ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी फेल हुई है या फिर वहाँ उस प्लेस में अवेलेबल नहीं हुई है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो लोग तो टॉर्च का यूज़ करते हैं। आपने गाँव में देखा होगा कि जब लाइट नहीं रहती है तो वो टॉर्च का यूज़ करते हैं ताकि वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, एक लाइट प्रोवाइड करे। ठीक है, हम अपने घरों में भी करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है तो टॉर्च का यूज़ होता है। तो अब बात आती है टॉर्च की। जो टॉर्च बल्ब है वो लाइट कैसे देता है? जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? अब ये बताइए कि अब टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? हमने ये तो देख लिया है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोवाइड होती है, एक पावर स्टेशन से प्रोवाइड होती है। अब इस टॉर्च में कहाँ से आती है? आइए अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, इलेक्ट्रिसिटी सेल। इलेक्ट्रिसिटी टू बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइड बाय इलेक्ट्रिक सेल। जो टॉर्च बल्ब होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? एक इलेक्ट्रिक सेल से आती है। ये सब तो हमको पता ही है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड in arm clock which watches transistor, radio, cameras and many more devices। हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि अलार्म क्लॉक में, रिस्ट वॉचेस में, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमरास और बहुत सारी डिवाइसेस ऐसे होते हैं। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? क्या आप लोगों ने ध्यान से कभी इलेक्ट्रिक सेल को देखा होगा? ऑब्वियसली खासकर ये लड़के लोग देखते हैं, जब वो उल्टे काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते हैं। तो आपने टॉर्च के सेल्स से निकाले होंगे, उसको खोला भी होगा आपने। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इट हैज अ स्मॉल मेटल कैप on one side and a metal disc on the other side। अब जैसे कि आपको ये फिगर दिया गया है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक सेल दी गई है। तो आपने जब इलेक्ट्रिक सेल देखा होगा तो आपने देखा कि एक तरफ मेटल कैप रहती है सेल की और दूसरी तरफ एक मेटल डिस्क रहती है। और क्या आप लोगों ने नोटिस करा है सेल में पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन? देखो, जैसे सेल दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार चेक करना अपने घर पे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो ये चीज़ है क्या? द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो मेटल कैप का होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो मेटल डिस्क का होता है एक इलेक्ट्रिक सेल में। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल, अ पॉजिटिव टर्मिनल
एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। हर एक इलेक्ट्रिक सेल का दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होती है नेगेटिव टर्मिनल। इसको ध्यान रखिएगा। An electric cell produce electricity from the chemical stored inside it। तो इसमें हमें क्या पता चला अभी, जो टॉर्च होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिक सेल से प्रोवाइड होती है। जो सेल होता है उसके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं, कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। और जब ये केमिकल ख़त्म हो जाता है इलेक्ट्रिक सेल में, तब वो इलेक्ट्रिक सेल बंद हो जाती है और लाइट देना बंद हो जाता है। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिक सेल को हम रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं और नया सेल उसमें डाल देते हैं। अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास that is fixed on a metallic base। फिगर 12.2a। तो अब देखो, आपने टॉर्च के बारे में तो पढ़ लिया इतना कि हमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोवाइड होती है। अब देखो उसके बल्ब के बारे में। आपने बल्ब देखा होगा, जैसे कि आपको फिगर में दिया गया है यहाँ पे। ये बल्ब है, जो आउटर केस होता है, आउटर ग्लासेस होते हैं इसके, आउटर ग्लासेस वो फिक्स्ड होते हैं मेटल बेस से। आपको दिख रहा है ये है ग्लासेस, आउटर ग्लासेस, और नीचे मेटल उससे फिक्स हुए रहते हैं। What is inside the glass case of the bulb? अब आप ध्यान से देख रहे हो उस बल्ब के अंदर क्या क्या चीजें रहती है जिससे हमें लाइट मिलती है। तो आते हैं हम एक्टिविटी 1 में। टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। इस एक्टिविटी में आप एक टॉर्च लोगे और उसके इनसाइड के बल्ब को देखोगे। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ आवर टीचर। अगर आपसे वो बल्ब नहीं निकल रहा है तो अपने टीचर से बोल सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो। What do you notice? तो आपने क्या नोटिस करा? Do you find a thin wire fixed in a middle of the glass bulb? क्या आप लोगों ने देखा कि उस बल्ब में कुछ वायर फिक्स हुई है, जैसे कि आपको 12.2b में दिया गया है। यहाँ देखो कुछ अंदर वायर्स दिखेंगी आपको यहाँ पे नीचे। Now switch the torch on and observe which part ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। उसके बाद आप टॉर्च को ऑन करोगे और ऑब्जर्व करोगे कि कौन सा पार्ट बल्ब का ग्लो कर रहा है। द थिन वायर दैट गिव ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। फिलामेंट, ध्यान से देखिएगा, फिलामेंट किसको कहते हैं ये पूछा भी जाता है आगे और आपके पेपर में भी आएगा। जो थिन वायर होती है बल्ब में उसको हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू two thicker wire which also provide support to it as shown in figure 12.2b। जो फिलामेंट होता है वो फिक्स्ड होता है टू थिक वायर से और उसी से हमें क्या मिलता है, एक लाइट मिलती है, उसी के द्वारा बल्ब का ग्लो बढ़ता है, जैसे कि आपको फिगर 12.2b में दिया गया है। वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। और आप ठीक से आप उस फिगर को देखोगे तो आप देखोगे कि जो वायर है वो मेटल बेस में नीचे की तरफ फिक्स्ड हुआ है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। जो अदर थिक वायर है वो कनेक्टेड हुआ है मेटल के टिप में, सेंटर ऑफ द बेस। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। जो बेस होता है बल्ब का, जो नीचे का हिस्सा है बल्ब का, जो मेटल का टिप का बेस है, वो दो टर्मिनल होते हैं बल्ब के। दीज टू टर्मिनल आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। वो इस तरह से कनेक्टेड हुए रहते हैं उस बल्ब में कि ताकि वो एक दूसरे से कनेक्ट ना हो और अच्छे से ग्लो करे, जैसे कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है। The electric bulb used at home also have a similar design। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उसका भी डिज़ाइन कुछ इसी तरह से रहता है। Thus both the electric cell and the bulb have two terminal each। Why do they have these two terminals? तो इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं, पर लेकिन ये होते क्यों हैं दो टर्मिनल, इनका काम क्या है? तो आते हैं हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। Come on, the next topic, a bulb connected to an electric cell। Let us try to make
an electric bulb light up using an electric cell. How do we do that? आइए अब हम इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट का यूज करेंगे इलेक्ट्रिक सेल से कि किस तरह से ये ग्लो करता है। तो अब हम ये चीज किस तरह से करेंगे, तो इसके बारे में एक्टिविटी 2 में दी गई है। टेक 4 लेंथ ऑफ वायर विद डिफरेंट कलर्ड प्लास्टिक्स कवरिंग। आप इस एक्टिविटी में 4 लेंथ की एक इलेक्ट्रिक वायर लोगे, डिफरेंट कलर की प्लास्टिक कवरिंग हुई होगी जिसमें रिमूविंग अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड। आप उसमें क्या करोगे कि जो प्लास्टिक कवरिंग हुई रहती है एक वायर में, उसको उसकी लेंथ से आगे से आप पीछे से हटा दोगे, जैसे कि आपको इस फिगर में दिया गया है। आपने देखा होगा आपके घर में एक इलेक्ट्रिशियन जब आता है तो वो वायर की प्लास्टिक वाली चीज़ों को कैसे हटाता है, तो उसी तरह से आप ये करोगे। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड ऑफ ईच लेंथ। तो इस तरह से आपने इस वायर को लगाना है। फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ 2 वायर to the cell and the other 2 of the bulb as shown in figure 12.3 and 12.4। तो आपने जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है वायर का, जो आपने ये आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, तो आपने ये चीज फिक्स करनी है जैसे कि आपको फिगर में दिया गया है। यूजुअली हम ब्लैक या रेड टेप का यूज करते हैं। यूज रबर बैंड और टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल। तो हम अगर आपके पास टेप नहीं होगा तो रबर बैंड या फिर टेप का यूज कर सकते हैं, हम उस वायर को फिक्स करेंगे। नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच्ड टू द सेल इन 6 different way as have shown in figure 12.5a to f। अब आपने क्या करना है, उन वायर्स को फिक्स्ड करना है, बल्ब में अटैच करना है सेल से 6 डिफरेंट वे में, जैसे कि आपको फिगर 12.5a से और f तक दिया गया है। नीचे देखिएगा, इस तरह से डिफरेंट वे में हम टच करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से बल्ब का ग्लो होता है। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में अलग अलग तरीके से वायर को लगाया है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये बल्ब का ग्लो कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो ए और एफ पार्ट ग्लो कर रहा है। राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन यूर नोटबुक। और जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे उसको आप अपनी नोटबुक में यस और नो से लिखोगे। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लो। और ध्यान रखिएगा, आप ध्यान से इस एक्सपेरिमेंट को करोगे और देखोगे कि कौन सा बल्ब ग्लो कर रहा है। कंपेयर दिस विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। और कंपेयर करोगे उन बल्ब से जो बल्ब ग्लो नहीं कर रहे हैं। आप नोटिस करोगे ये चीज क्यों नहीं कर रही है। कैन यू फाइंड द रीजन फॉर डिफरेंस। क्या आप इनका डिफरेंस निकाल सकते हो कि ये किस लिए नहीं कर रही है ग्लो। कीप द टिप to your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement in figure 12.5a। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम ना पेंसिल की टिप लेते हैं, कभी हम स्क्रू लेते और उसमें इलेक्ट्रिसिटी चेक करते हैं। तो ये चैप्टर पूरा बेस्ड है हमारी डेली लाइफ का, जो हम लोग करते हैं यूजुअली, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपने एक पेंसिल की जो टिप होती है उसको ले जाना है टर्मिनल के सामने जहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल का अरेंजमेंट हुआ है। मूव द पेंसिल अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। आपने उस पेंसिल को उन वायर के अलोंग मूव कराना है। नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलोंग द अदर वायर कनेक्टेड टू द सेल। और अब जो दूसरे टर्मिनल है बल्ब के, उनको आपने दूसरी ओर से मूव कराना है जो कि कनेक्टेड है सेल से। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल दी अदर अरेंजमेंट इन फिगर 12.5। और इस एक्सरसाइज को आपने रिपीट करना है इन अरेंजमेंट को फिगर 12.5 में दिए गए हैं जो। डिड द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट इन विच You could not move the pencil from one terminal to other। क्या आप उन बल्ब को भी ग्लो कर सकते हो जिसमें आप पेंसिल को मूव करोगे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ऊपर तो हमने वायर्स के बारे में पढ़ लिया है, बल्ब कैसे ग्लो करता है, ये चीज़ें पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में।
In activity 2, you connected one terminal of electric cell to other terminal through wire passing to and from the electric bulb. आपने एक्टिविटी 2 कर दी है। एक्टिविटी 2 में आपने देखा कि आपने एक टर्मिनल से इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट करा है दूसरे टर्मिनल में और एक वायर पास करी है, तब जाके वो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर रहा है। नोट दैट इन द अरेंजमेंट शो इन फिगर 12.5 ए एंड एफ, और उसको नोट करिए, उस अरेंजमेंट को नोट करिए जो कि फिगर 12.5 ए से बी एफ तक दिया गया है। द टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड ऑफ टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। तो उसमें हम देख रहे हैं जो दो टर्मिनल दी गई है इलेक्ट्रिक सेल की वो कनेक्टेड है दो टर्मिनल से। उसमें हमने देखा है जो दो टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल के वो कनेक्टेड है दो टर्मिनल के बल्ब से। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसी तरह का एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रिक सर्किट में लेंगे। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू पास करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो वो हमें प्रोवाइड करता है एक पूरा पाथ इलेक्ट्रिसिटी का, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी मूव होगी, करंट फ्लो होगा बिटवीन टू टर्मिनल के बीच में। अब देखो आपने ऊपर तो पढ़ लिया था कि हम ना वायर्स को कनेक्ट करेंगे। अब आपको जब यही पता नहीं रहेगा कि हमें वायर किस तरफ से कनेक्ट करना है, किस टर्मिनल में लगाना है, ठीक है, तो अब वो बल्ब कैसा ग्लो करेगा। द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। अब ये चीज ध्यान में रखना कि बल्ब तभी ग्लो करेगा जब उस सर्किट में करंट फ्लो होगा। अब देखो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे आगे चलकर, अभी तो आप पढ़ रहे हो पर लेकिन हायर क्लास में जब इसका एक्सपेरिमेंट होता है तो वो चेक करते हैं सेल को उनमें वायर्स कनेक्ट करते हैं, तब उसको बल्ब में लगाते हैं। वो चेक करते हैं कि इस सेल में करंट है क्या, इसमें ये करंट फ्लो करेगा, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब वो जो सेल है उसकी बैटरी डाउन है या फिर वो ख़त्म हो चुका है। अगर ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब वो सर्किट हमारा सही है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी from the positive to the negative terminal of the electric cell as shown in figure 12.6। अब देखो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में। फिर से सुनो, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में होती है इलेक्ट्रिक सेल में, जैसे कि आपको फिगर 12.6 में दिया गया है, इस तरह से आपने इसको लगाना है। When the terminal of the bulb are connected with that the electric cell by wire, the current passes through the filament of the bulb. This make the bulb glow. अब देखो अगर आपने ये सही अरेंजमेंट लगाया है, इस टर्मिनल का यूज करा है, तब जाके जो बल्ब का टर्मिनल होता है वो ग्लो करेगा। Sometime an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell। और कभी कभी क्या होता है कि बल्ब ग्लो नहीं करता है जबकि ये कनेक्ट होता है सेल से। This may happen if the bulb has fused। Look at a fused bulb carefully। Is the filament inside it। ऐसा होता है कि कभी ना सेल पूरा खत्म हो जाता है या फिर कभी बल्ब भी फ्यूज्ड हो जाता है, तो उस बल्ब को ध्यान से देखोगे, जब भी आप करोगे तो चेक करोगे बल्ब को, उसका फिलामेंट को चेक करोगे कि उसके अंदर है कि नहीं है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो बहुत सारे रीजन से फ्यूज हो जाता है। सबसे पहला रीजन, फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक टू इट्स फिलामेंट। एक रीजन ये दिया गया है कि जो बल्ब होता है वो फ्यूज इसलिए हो जाता है क्योंकि जो फिलामेंट रहता है उसके अंदर वो टूट जाता है। अ ब्रेक in the filament of an electric bulb mean a break in the path of the current between the terminal of the electric cell। फिलामेंट का टूटने का मतलब है कि जो पाथ है उसमें करंट का वो टूट चुका है एक इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल के बीच में। Therefore a fused bulb does not light up as no current passes through its filament। तो इस वजह से जो फ्यूज बल्ब होता है कभी भी ग्लो नहीं करता है, उसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है। आप क्या बता सकते हो कि जो बल्ब है वो ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, जबकि आपने पूरी
कोशिश करी है उसको अरेंजमेंट लगाने में, जैसे कि फिगर 12.5 बी सी डी और ई में देखा था आपने कि कुछ कुछ बल्ब वहाँ पे ग्लो नहीं कर रहे हैं। अब हम जानेंगे कि बल्ब किस तरह से ग्लो करता है एक इलेक्ट्रिक सेल से। वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योर सेल्फ? क्या आप इस चीज़ में इंटरेस्ट हो कि आपने खुद से एक टॉर्च को प्रिपेयर करना है, बनाना है? आप देखो कि हम ना जब साइंस पढ़ते हैं तो कोई भी चीज़ बिना एक्सपेरिमेंट के तो पॉसिबल नहीं होती है। तो कोशिश करना कि आप जितनी भी चीज़ें साइंस में पढ़ते हो या फिर आगे पढ़ोगे तो उसका एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना, ताकि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट आए और पता भी चले कि किस तरह से ये हुआ है। ठीक है, तो आते हैं हम आगे पढ़ते हैं इस बारे में। आते हैं हम एक्टिविटी 3 में। टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ फायर। आप क्या करोगे, एक टॉर्च बल्ब लोगे और पीस ऑफ फायर लोगे। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर एज यू डू बिफोर। आपने जैसे पहले देखा था कि आप वायर की प्लास्टिक वाली चीज़ों को हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो उसी तरह से आप इसमें भी करोगे। रैप वन एंड of the wire around the base of an electric bulb as shown in figure 12.7। इसका जो एंड है वायर का उसको आप बेस के अराउंड लगाओगे इलेक्ट्रिक बल्ब में, जैसे कि फिगर 12.7 में दी गया है। इस तरह से आप ये क्या कर रहे हो, होममेड टॉर्च बना रहे हो। फिक्स द अदर एंड of the wire to the negative terminal of an electric cell विद आ रबर बैंड। और जो दूसरा एंड है वायर का उसको आप नेगेटिव टर्मिनल के साइड लगाओगे और रबर बैंड से बांधोगे या फिर कोई भी टेप होगा उससे बांधोगे। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब। अब आप बल्ब का बेस लोगे, जो टिप है उसका बेस लोगे बल्ब का, डेट इज इट्स अदर टर्मिनल इन कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल टू द सेल। अब आप उस बल्ब को पॉजिटिव टर्मिनल है जो उससे कनेक्ट कर दोगे। डज द बल्ब ग्लो? क्या अब बल्ब ग्लो कर रहा है? नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब क्या करोगे, अब जो बल्ब है उसको दूसरी ओर इलेक्ट्रिक सेल के मूव कर दोगे। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड? क्या अब भी बल्ब ने दोबारा लाइट दी है? इज दिस नॉट सिमिलर टू वट यू डू when you switch your torch on or off? और ध्यान रखना ये चीज़ बिल्कुल इतनी इजी नहीं होती, जैसे आप टॉर्च को ऑन और ऑफ कर रहे हो बल्ब ग्रो करेगा। तो इसमें हमने देखा कि हमने जब टॉर्च बनानी है कोई चीज़ या फिर हमें बल्ब लगाना है तो उसकी वायरिंग ठीक से देखना, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में। चलो आते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यू टॉपिक में, इलेक्ट्रिक स्विच। We had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell। अब देखो हमने अपने बल्ब में जो हमने होममेड टॉर्च बनाई थी उसमें हमने अरेंजमेंट किया था स्विच का, जिससे वो ऑन और ऑफ हो रहा था। दिस वॉज सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज। भी बहुत सिंपल तो है स्विच लगाना पर लेकिन इतना भी इजी नहीं है। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड इजियर स्विच टू यूज इन आवर सर्किट। तो इतना इजी नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल वे तो वो जरूर लेंगे, तो हम एक सिंपल वे से यूज करेंगे सर्किट का। आते हैं एक्टिविटी 4 में। यू कैन मेक अ स्विच यूज टू ड्राइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन और अ पेपर क्लिप, two wire and a small sheet of thermocol और a wooden board। आप क्या करोगे इस एक्टिविटी में कि स्विच बनाने के लिए आपको 2 ड्राइंग पिन्स की ज़रूरत पड़ेगी और एक सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कोई पेपर क्लिप होगा वो आप ले सकते हो। 2 वायर लोगे और स्मॉल शीट लोगे थर्मोकॉल का, या फिर कोई भी वुडन बोर्ड होगा। ज़्यादातर हम वुडन बोर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि इस फिगर में दिया गया है नीचे। इंसर्ट अ ड्राइंग पिन इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट ऑन द थर्मोकॉल शीट एज शोन इन फिगर 12.8। आप उस ड्राइंग पिन को जो आपके पास है उनको उस रिंग में इंसर्ट कर दोगे, डाल दोगे, और जो एक एंड है सेफ्टी पिन का उसमें भी आप डाल दोगे। उसके बाद आप फिक्स करोगे थर्मोकॉल शीट या फिर कोई बोर्ड से, जैसे कि फिगर 12.8 में दिया गया है। मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेट फ्रीली।
और ध्यान रखना कि जो आपने सेफ्टी पिन यूज़ करी है वो फ्रीली रोटेट हो सके, ऐसे नहीं कि वो बहुत हार्ड अपने टाइट से कस दिया है। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्मोकॉल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टॉर्च इट। और आपने अब जो ड्राइंग पिन है उसको आप फिक्स करोगे थर्मोकॉल शीट पे या फिर बोर्ड पे, कि ताकि वो फ्री एंड बन सके, उसका फ्रीली वो मूव कर सके। द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। और उस सेफ्टी पिन को आपने इस तरह से फिक्स करना है कि ताकि आपका जो स्विच है वो इस एक्टिविटी में बन सके। आप ये बोलोगे इतना लंबा प्रोसेस हम क्यों करें? बच्चा, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है कि ताकि आपको पता चले किस तरह से एक स्विच बनता है, सर्किट प्रिपेयर होता है, ठीक है। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग अ इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर 12.9। अब हम एक सर्किट बनाएंगे और उसको कनेक्ट करेंगे एक इलेक्ट्रिक सेल से और बल्ब से, जैसे कि आपको फिगर 12.9 में दिए गए हैं ऊपर। इस फिगर को ध्यान से देखो, इस तरह से आपने इसको करना है। रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट फ्री एंड टचेस द अदर ड्राइंग पिन। और अब आपने उस सेफ्टी पिन को रोटेट करना है ताकि वो फ्री हो सके, उसका एंड टच हो सके उस ड्राइंग पिन में। वट डू यू ऑब्जर्व? तो आपने क्या ऑब्जर्व करा? नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो? अब आपने जब उस सेफ्टी पिन को दूर कर दिया है तो क्या अभी भी बल्ब ग्लो कर रहा है? इस एक्टिविटी में इतना कहा गया है कि जो आपने ये प्रोसेस बनाया है, ऊपर जो डायग्राम दिया गया है उसको बनाया, उस सेफ्टी पिन को अगर आप उस सर्कल में कनेक्ट करोगे तो बल्ब ग्लो करेगा। और ध्यान रखना कि उस वायर को आप अच्छे से कनेक्ट करोगे। अगर आपने उस सेफ्टी पिन को उससे दूर कर लिया, उस सर्कल से दूर कर लिया, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। द सेफ्टी पिन कवर द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम। जो सेफ्टी पिन होती है वो कवर कर देती है उन गैप को जो ड्राइंग पिन के बीच में बना गया है। तब अगर वो गैप बंद कर देगी, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी, तो वो बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेड टू बी ऑन फिगर 12.10। और देखो वही कहा है कि स्विच ऑन हुआ। स्विच ऑन का मतलब हुआ कि वो वायर कनेक्ट हो गई है इस चीज से, जैसे कि आपको फिगर 12.10 में दिया गया है। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउ द करंट to pass through it, the circuit was complete. Hence the bulb। अगर सेफ्टी पिन कनेक्ट होकर आपके बल्ब ने ग्लो करा तो इसका मतलब है आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है और लास्ट में आपका बल्ब ग्लो करेगा। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन was not in touch with the other drawing pin। देखो मैंने पहले भी कहा था कि बल्ब तब ग्लो नहीं करेगा जब वो सेफ्टी पिन उस सर्कल से, जो सर्कल है ड्राइंग पिन्स के, उसमें टच नहीं होगा, तब वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। द सर्किट वॉज नॉट कंप्लीट एज देयर वॉज गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन्स। इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में एक इनकम्प्लीट पाथ बन गया है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है और वो एक इनकम्प्लीट सर्किट है, उनके बीच में गैप आ चुका है, तो इससे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेड टू बी ऑफ एज इन फिगर 12.9। तो अगर बल्ब ग्लो नहीं करा है तो इसका मतलब हुआ कि वो जो स्विच है वो ऑफ हो गया है। A switch is a simple device that either break द सर्किट और कंप्लीट इट। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो कि ब्रेक करता है सर्किट्स को और कंप्लीट भी कर देता है, मतलब कभी ऑन या फिर ऑफ। द स्विच यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब and other device in home work on the same principle, although their design आर मोर कॉम्प्लेक्स। जो आपके स्विचेस होते हैं लाइटिंग में यूज होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, या फिर कोई भी डिवाइस होता है आपके होम में, आसपास देख लेना, बल्ब हो या कोई भी चीज हो इलेक्ट्रिसिटी से, वो इसी प्रिंसिपल में काम करते हैं। तो आते हैं हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ये भी बहुत मेन टॉपिक है, कंडक्टर और इंसुलेटर। In all our activities we have used metal wire
टू मेक अ सर्किट। तो हमने जितनी भी एक्टिविटीज पढ़ी थी उसमें हमने देखा कि हमें मेटल वायर्स की जरूरत पड़ी है एक सर्किट को बनाने में। सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर to make a circuit. Do you think that the bulb will light up in such a circuit? अब देखो वो कह रहा है कि अगर हम मेटल वायर्स को ना लेकर कॉटन थ्रेड को ले लें और उस मेटल वायर की जगह लगा दे, सर्किट को बनाए, तो क्या अब भी बल्ब ग्लो करेगा? ऑब्वियसली कहाँ करेगा? What material can be used in electric circuit so that द करेंट कैन पास थ्रू डैम? अब बताइए कि अगर ये नहीं हो सकता है तो हम कौन सा मटेरियल को यूज करेंगे जिससे वो इलेक्ट्रिक सर्किट बन सके अच्छे से और उसमें करंट पास हो सके? आइए देखते हैं। एक्टिविटी 5, डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। जो आपने एक्टिविटी 4 करी थी ऊपर, उन सारे इलेक्ट्रिक सर्किट के स्विचेस को आप डिस्कनेक्ट कर दो। दिस वुड लीव यू विद टू फ्री एंड ऑफ वायर एज शोन इन फिगर 12.12a। आपको ये नीचे 12.12a दिखाई दे रहा है। आपने इस तरह से डिस्कनेक्ट करना है, इसका मतलब उनके फ्री एंड्स कर देना है। ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर क्लोज टू लेट देम टॉर्च ईच अदर। अब आप क्या करोगे, फिर से उन फ्री एंड्स को दो वायर की क्लोज ले आओगे और टच कर दोगे एक दूसरे से। डज द बल्ब लाइट अप? क्या अब बल्ब लाइट देगा? यू कैन नाउ यूज द अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलो करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। अब आप इसमें टेस्ट करोगे कि बल्ब और चीज़ों से भी ग्लो कर सकता है कि नहीं। तो आपके पास जितनी भी चीज़ें होंगी, कोई भी मटेरियल होगा, उनको लगाओगे। कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सच एज क्वाइन, कॉक, रबर, ग्लास, की, पिंस, प्लास्टिक, स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, स्विंग नीडल, थर्माकोल, पेपर एंड पेंसिल लीड। तो आपने जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बोली है, इन चीज़ों को आपने कलेक्ट करना है इस सैंपल को यूज़ करने में। वन बाई वन ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ द वायर ऑफ योर टेस्टर is connected with two end of the sample you have collect फिगर 12.12। और आपने इन सैंपल को उस फ्री एंड में लगा देना है और उनको टेस्ट करना है कि ये इन चीज़ों से बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे कि फिगर 12.12 में दिया गया है। मेक श्योर दैट द टू वायर डू नॉट टच ईच अदर वाइल यू आर डू दिस। आपको ध्यान रखना है कि आपने उन दो वायर को टच नहीं करना है जब आप ये चीज़ करोगे। क्या अब बल्ब ग्लो कर रहा है इन केस में? मेक अ टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू टेबल 12.1। और आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट करोगे उनको इस टेबल 12.1 में नोट करोगे कि किस चीज़ से ग्लो कर रहा है, किससे नहीं। अगर करेगा, जैसे कि की से कर रहा है, तो आपने यस लिखना है, और इरेजर से नहीं करेगा तो आपने नो लिखना है। तो ये चीज़ें आपने भरनी है नीचे। What do you find? तो आपने क्या फाइंड करा? The bulb does not glow when the free end of the wire are in contact with some of the material you have tested। तो आपने देखा कि कुछ कुछ बल्ब ऐसे हैं कि वो ग्लो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने कुछ मटेरियल का यूज़ करा है जिससे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। This mean that this material do not allow the electric करंट टू पास थ्रू दैम। इसका मतलब है कि उन मटेरियल्स में करंट, इलेक्ट्रिक करंट है जो वो पास नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ सम मटेरियल अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम, और कुछ मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो बल्ब ग्लो कर रहा है। मटेरियल विच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे कंडक्टर की डेफिनेशन दी गई है। ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो वो होता है हमारा कंडक्टर। ठीक है। इंसुलेटर डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। और इंसुलेटर की डेफिनेशन है ये कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है। कंडक्टर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और इंसुलेटर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। विद द हेल्प ऑफ टेबल 12.1 नेम द मटेरियल दैट आर conductor of electricity and also those which are insulator। तो आपने टेबल 2.1 की मदद लेनी है। आपने यहाँ पे फिल करना है कि कंडक्टर कौन कौन से होते हैं और इंसुलेटर कौन कौन से होते हैं। व्हाट डू यू कंक्लूड? तो आपने क्या कंक्लूड निकाला?
विच मटेरियल आर कंडक्टर एंड विच इंसुलेटर। तो आपने क्या कंक्लूड निकाली, कौन से मटेरियल कंडक्टर है और कौन से इंसुलेटर। रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैविंग लस्टर इन चैप्टर 4। आपने चैप्टर 4 में लस्टर के बारे में तो पढ़ा है ना, तो उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को सोचो एक बार। आर दे द कंडक्टर, क्या वो चीज कंडक्टर में आती है। इट नाउ सीम इजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल आर यूज टू मेक वायर। तो आपको यहाँ देखना चाहिए कि आपको यहाँ बहुत इजी से समझ आ जाएगा कि जो कॉपर, एल्यूमिनियम होते हैं या फिर कोई भी मेटल्स होते हैं वो वायर में क्यों यूज होते हैं। ठीक है, लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ स्विच, फिगर 12.9। अब हम एक्टिविटी 4 को एक बार फिर से दोहराएंगे, सोचेंगे उस बारे में जिसमें हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाया था। फिगर 12.9 में देखो, when the switch was in the open position where the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet। आप देखो उसमें कि जिसमें वो पिंस ओपन हो रखी है, फ्री हो रखी है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, वो थर्मोकॉल शीट में उस चीज को देखो। बट थर्मोकॉल यू मे हैव फाउंड इज एन इंसुलेटर, पर लेकिन थर्मोकॉल तो यहाँ पे इंसुलेटर निकला, तो अब क्या होगा। वट अबाउट द ईयर बिटवीन द गैप। तो उस गैप में जो ईयर बन रही है, जो पिंस के बीच में ईयर जा रही है, उसके बारे में क्या कहोगे। सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली ईयर इन द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिंस इन योर स्विच, इट मीन्स दैट द ईयर आल्सो एन इंसुलेटर। अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है उन गैप के बीच में, उन ड्राइंग पिन के बीच में भी, तो इसका मतलब है ईयर भी क्या है, इंसुलेटर है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। कंडक्टर और इंसुलेटर बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। ये आगे भी आप इस चीज़ के बारे में पढ़ोगे। स्विचेस, इलेक्ट्रिक पल्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, सॉकेट्स, ये सारे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ऑन द अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर, पर्ल टॉप स्विचेस एंड अदर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस विच पीपल माइट टच। तो जो दूसरी तरफ रबर्स होते हैं या प्लास्टिक होते हैं, आपने देखा होगा वो कवर किए रहते हैं इलेक्ट्रिक वायर में या फिर प्लग टॉप्स में, स्विचेस में, या कोई भी पार्ट में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होती है जिसको लोग टच करते हैं ताकि वो बच सके उन चीज़ों से, एकदम से उनको करंट ना पकड़े। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इतने में आपने सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीज़ के बारे में जान लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इस चीज़ को आप अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट करना, पर ध्यान रखें कि आप अपने बड़ों की हेल्प लोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।